हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 14 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 14 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो एक्चुअली प्रीवियस क्लास में हम लोग 13 तारीख को जो क्लास था वो आपका क्लास हम नहीं ले पाए थे। तो आज हम लोग 13 और 14 दोनों दिनों का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो अप्रोक्स आपको 17-18 करंट अफेयर होंगे, उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जो है जॉर्ज रसेल ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया गया। भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक जो है आरएम नचबई बनी है। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। गैरी कस्टन को श्रीलंका जो है गैरी कस्टन को श्रीलंका की जो पुरुष क्रिकेट टीम उसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया। मुश्तबा खामनेई ये ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और आईआईटी मुंबई ने हनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 11 मार्च को। एक्चुअल में ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च के दूसरे बुधवार को। ठीक है। और इस बार मार्च का दूसरा बुधवार जो था 11 मार्च को पड़ा था, इसलिए 11 मार्च को हम धूम्रपान निषेध दिवस मनाए हैं। यह दिन धूम्रपान के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने और लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। तिथि तो 11 मार्च। उद्देश्य धूम्रपान छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगर इस वर्ष 2026 की हम थीम की बात करें तो धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होता है। इतिहास की अगर हम और देखें इतिहास की ओर, तो इसकी शुरुआत जो है 1984 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। यहां से अगर हम मार्च की कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लें तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस और 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया है। कहां? राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर 3 दिनों के वैज्ञानिक विचार विमर्श और वैश्विक सहभागिता के बाद नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन जो था उसका समापन हुआ है। ठीक है। यहाँ पर चर्चा किया गया है अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन की। ठीक है। जिससे आपके एक दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट चले कि हाल ही में किसने इंडिगो में अंतरिम सीईओ का पदभार संभाला है? तो इंडिगो के अंतरिम सीईओ का पदभार राहुल भाटिया ने संभाला है। किसने? राहुल भाटिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है राहुल भाटिया जिसने अभी इंडिगो में अंतरिम सीईओ का कार्यभार संभाला है।
एक्चुअल में जो इंडिगो के अभी सीईओ पीटर एल्बर्स हैं, एल्बर्स थे, ये पीटर एल्बर्स, ये अपने पर्सनल रीजन की वजह से इस्तीफा दे दिए और इनके इस्तीफे के बाद अंतरिम सीईओ का कार्यभार संभाला राहुल भाटिया ने। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लें तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम सीएमडी के रूप में प्रवीण एम खनुजा को नियुक्त किया गया। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सबा सौल बन गई है। बीपी सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया। ओपन एआई ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे दिया गया है? निधि छिब्बर को। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया और गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये जो जल जीवन मिशन है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को यह फैसला किया। ठीक है, कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये जो है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसे जीके के रूप में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 2019, कब? 2019 में किया गया था और 2019 में भारत सरकार की एक, ये जो है जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, योजना है, आप कह सकते हैं प्रमुख योजना है। इसे क्रियान्वित कौन करता है? तो इसे क्रियान्वित करता है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, और इसका पर्पस तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, यानी कि पीने का जो पानी है वो प्रोवाइड करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए एक्सटेंड किया गया है ये मिशन 2028 तक। ठीक है, डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 और रोड मैप फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री दस्तावेज, यानी जो डॉक्यूमेंट है इसको किसने जारी किया? तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसे जारी किए हैं राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। कौन? राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मार्च 2026 में डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 नामक विजन जो डॉक्यूमेंट था, दस्तावेज, उसको जारी किए। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 2047 तक, यानी आने वाले 20 सालों तक आधुनिक, एकीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत सैन्य शक्ति में बदलना, इसका पर्पस है। डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 है क्या? तो यह भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दीर्घकालिक रणनीति है। इसका लक्ष्य 2047 यानी स्वतंत्रता के 100 वर्ष जब पूरे होंगे उस समय तक सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको तैयार कौन किया? तो ये जो डॉक्यूमेंट है एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चले, किस भारतीय एक्ट्रेस को ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में अवार्ड प्रस्तुत कर रहे यानी प्रेजेंटर के रूप में चुना गया है, यानी प्रेजेंटर का जिम्मा मिला है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दुनिया में फिल्म जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑस्कर अवार्ड माना जाता है। ठीक है, इसका 98वां एडिशन है। ये कैवा एडिशन है? 98, जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटर की भूमिका निभा रही है। प्रियंका चोपड़ा। जैसे भारत में फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड है, वैसे ही पूरी दुनिया में फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, यदि बात किया जाए यहाँ दीपिका पादुकोण की, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इन्हें मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ के लिए पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
कंगना रनावत। ये जो है 4 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कंगना रनावत है। आलिया भट्ट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये गुची के ब्रांड एम्बेसडर है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। साथ साथ ये लिवाइस के भी ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा रिसेंटली जो अभी बाफ्टा अवार्ड संपन्न हुआ है उसमें ये प्रेजेंटर की भूमिका निभाई है। कौन? आलिया भट्ट। नेक्स्ट चले, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास लामितीये का आयोजन मार्च 2026 में हुआ? ठीक है, तो ये भारत और सेशल्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज है जो कि 9 से 20 मार्च तक चल रही है। ठीक है, जो कि भारत की सशस्त्र बल की तीनों सेनाओं जो जल थल और वायु है ये एक साथ पार्टिसिपेट कर रही है। ये हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन में भारत और सेशल्स के बीच घनिष्ठ रक्षा संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, सेशल्स सेशल्स की अगर हम लोकेशन की बात करें, अगर आप सेशल्स का लोकेशन देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक पार्ट है और ये अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। ये इंडियन ओशियन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? इंडियन ओशियन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेशल्स कैपिटल हो गया आपका विक्टोरिया, राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी और मुद्रा रुपया। यहां से अगर हम कुछ प्रमुख एक्सरसाइज की बात करें जो इंडिया और अदर कंट्री के बीच होता है, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती। डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और यूएई के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल। ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया। विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच। अजय वॉरियर और कोंकण ये दोनों जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होते हैं। ठीक है, मित्र शक्ति और स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। शक्ति वरुण और गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमैक्स भारत और जापान के बीच। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए। टाइगर क्लॉ भारत और यूएसए के बीच। इंदिरा भारत और रूस। मालाबार युद्ध अभ्यास ये गुआम में आयोजित किया जा रहा है जिसमें जो क्वाड कंट्री जो 4 होते हैं वो चारों इसमें भाग लेंगे। खानक्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया ने होस्ट किया। टेलिसमैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास यूएस और ऑस्ट्रेलिया। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अभ्यास मैत्री जो है यानी मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। ब्राइट स्टार मिस्र ने होस्ट किया। जुलाई स्टॉर्म रूस ने। और ये जो खंजर 13 है जो 13वां एडिशन है खंजर का वो भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने चलाया है? तो ये पहल पंचायती राज मंत्रालय की है। किसकी है? पंचायती राज मंत्रालय की। तो यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है प्रॉक्सी। क्या लिखा हुआ है? प्रॉक्सी। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसे हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग स्कूल तो गए हैं, ठीक है, वहां अटेंडेंस भी बनता होगा तो अटेंडेंस भी लगाए होंगे। तो मान लीजिए कि आपके क्लास में 40 बच्चे हैं। कितने हैं? 40 लड़के हैं आपके क्लास में। ठीक है, और उसमें मोहन और सोहन 2 दोस्त हैं। ठीक है, क्लास में टीचर आए। टीचर आने के बाद अटेंडेंस बोलना शुरू किए। मोहन मोहन बोलता है प्रेजेंट सर। ठीक है, फिर टीचर बोलते हैं सोहन। सोहन को बोलते हैं। सोहन उस दिन क्लास में नहीं आता है। ठीक है, तो सोहन को बचाने के लिए मोहन क्या करता है कि उसकी आवाज निकालकर नकल कर कर बोलता है प्रेजेंट सर और सोहन का भी अटेंडेंस बना देता है। ठीक है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोहन जो है सोहन की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम प्रॉक्सी कहते हैं। इसी को हम लोग प्रॉक्सी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो अवसर था 8 मार्च को, उसी के अवसर पर केंद्र सरकार ने पंचायत स्तर की रणनीतिक राजनीतिक से जुड़ी एक बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया। पंचायती राज मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से एक विशेष अभियान लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य था उस प्रथा को रोकना जिसमें ग्राम पंचायतों में चुनी गई महिला सरपंच जो है उसकी जगह पे उनके पति या पुरुष या रिश्तेदार जो है वास्तविक सत्ता चलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ ही अगर हम देखें तो मुखिया जो है वो लेडीज है, ठीक है। और अगर मिलने जाइएगा कोई काम करना है तो उसका हस्बैंड आता है काम करने, वो सिर्फ घर में पड़ी रहेगी, वहां पे वो सिग्नेचर करेगी, मोहर लगाएगी, लेकिन काम जो भी हो आपको उसका हस्बैंड ही आपको करेगा, ठीक है। तो इस प्रथा को खत्म करने के लिए ही से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान चलाया गया है, ठीक है। नेपाल के संसदीय चुनाव में किस नेता के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बहुमत हासिल किया? आंसर इसका हो जाएगा बालेन शाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेपाल की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि काठमांडू के मेयर और लोकप्रिय युवा नेता बालेन शाह संसदीय चुनाव जीतने के बाद देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी आपको ये याद रखना है कि बालेन शाह जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बालेन शाह मूल रूप से रैपर और हिप हॉप कलाकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। 2010 के दशक में उन्होंने नेपाली हिप हॉप संगीत के माध्यम से भ्रष्टाचार, असमानता और शहरी समस्याओं जैसे मुद्दों को उठाया, जिससे युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, ठीक है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? बालेन शाह। नेक्स्ट चले, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करने वाले देशों में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसकी मेजबानी 3 कंट्री मिलकर करने जा रही है। तो हमें याद रखना है कि कौन कौन कंट्री इसकी मेजबानी करने जा रहा है, बाकी जो बचेगा वो नहीं करेगा, यानी उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो मैप के थ्रू अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, उसमें सबसे ऊपर में आपका आता है कनाडा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूएसए और उसके बाद आ जाता है आपका मैक्सिको, ठीक है। तो ये तीनों देश जो है, ये तीनों देश मिलकर यानी यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश मिलकर फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहा है। तो कौन नहीं कर रहा है? तो ब्राजील नहीं कर रहा है, इसमें ब्राजील शामिल नहीं है, ठीक है। तो पहली बार ऐसा है कि 3 देशों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की जा रही है और पहली बार इसमें 48 टीमें जो है भाग लेगी, जिससे यह टूर्नामेंट अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन बन जाएगा। फीफा विश्व कप में 3 देश इसको होस्ट कर रहा है, तो इसके 3 शुभंकर भी हैं। कौन कौन? क्लच, जो कि यूएसए को प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्लच यानी जिसको बाल्ड ईगल कहा जाता है, मैपल मूस जो कनाडा को प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जायू यानी जैगुआर जो कि मैक्सिको का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 2027 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा जो कि महिलाओं का है, उसका होस्ट जो कर रहा है कौन? उसे ब्राजील होस्ट करेगा, ठीक। यहां पे चर्चा किसका आया है? फीफा का, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और गियानी इन्फेनिटो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट चले, चर्चे में रहा केप प्रोबो 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित? तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन से जुड़ा कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष यान तकनीकी समस्या के कारण और अस्थायी रूप से संपर्क से
बाहर हो गया है। ये प्रोबो मिशन 3 है क्या? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो प्रोबो 3 है, यानी प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनोमी, विश्व का पहला अत्यधिक सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग उपग्रह मिशन माना जाता है। इस मिशन को दिसंबर 2024 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न उठता है कि हम आपसे पूछते हैं कि ये मिशन जो है, ये तो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी की, ठीक है, लेकिन इसे प्रक्षेपित किसने किया था? इस मिशन को प्रक्षेपित किसने और कहां से किया था? तो इसको प्रक्षेपित इसरो ने किया था। कौन किया था? इसरो, श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा से, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का मुख्य लक्ष्य सूर्य के बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोरोना। आपको एक प्रश्न यहां से याद रखना है कि सूर्य के बाहरी वायुमंडल को क्या कहा जाता है? कोरोना। ये जीके का फैक्ट है। इसके अध्ययन करने के लिए करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और सामान्य परिस्थिति में सूर्य की तेज रोशनी के कारण इस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन होता है। ये कोरोना जो है, सामान्य परिस्थिति में इसको देख पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चले। भारतीय सेना, सॉरी, तो इसलिए इसके अध्ययन के लिए ये मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहां से अगर हम कुछ ऑप्शन देख ले, ठीक है, तो नासा। तो नासा जो है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और ये एक मिशन लॉन्च किया था। ये किया था जो ये पृथ्वी है, इसके ध्रुवीय जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? प्री फायर। प्री फायर मिशन, ठीक है। जाक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ये दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? लिग्नोसेट। लिग्नोसेट प्रोब, ठीक है। इसरो, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन। नारायणन, ठीक है। नेक्स्ट चले। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका नाम हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा धीरज सेठ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और ये जो धीरज सेठ जो है, ये जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह का स्थान लेंगे, यानी इनको रिप्लेस करेंगे, जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। इंडियन आर्मी, इसका स्थापना हुआ था 1950 में, मुख्यालय नई दिल्ली। 15 जनवरी को ये अपने स्थापना दिवस मनाते हैं और सेना प्रमुख हो जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट चले। डिजिटल सुरक्षा कवच साइन जो है ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये इंडियन रेलवे की पहल है। किसकी है? भारतीय रेलवे की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि ये है क्या? साइन ऐप जो है, ये है क्या? मतलब कि साइन ऐप, इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर कार्यस्थल पर शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से गोपनीय शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि वर्क प्लेस पर महिला कर्मचारी के साथ यदि कोई हरासमेंट हुआ है, तो ये शिकायत दर्ज कर सकती है और इसमें गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। बिना इनका नाम आगे आए शिकायत दर्ज कर ली जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट चले, किस एशियाई देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने ऐसा फैसला किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया का एक्सेस ज्यादा न दिया जाए। यह नियम 28 मार्च 2026 से लागू होगा और इसका उद्देश्य है बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और हानिकारक कंटेंट से बचाना। ठीक है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। और अगर यूरोपीय की बात करें तो यूरोप में स्पेन पहला देश है। ठीक है, यूरोप में स्पेन पहला देश, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, और अगर स्पेसिफाई किया जाए यूरोप में सिर्फ तो स्पेन। ठीक है। अब भारत की बात की जाए तो भारत में कर्नाटक राज्य जो है, ये भारत में कर्नाटक, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पहला और यूरोप में पहला स्पेन। ठीक है। नेक्स्ट चला जाए, किस राज्य ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना की शुरुआत की? तो इस योजना की शुरुआत रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। इसके तहत ये योजना जो है, इसकी प्रमुख बात क्या है, तो इस योजना का पूरा नाम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना है। इसके तहत 2 लाख तक का जो फसल ऋण जो है ये माफ कर दिया जाएगा। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा और यह योजना राज्य के लाखों किसानों को राहत प्रदान करेगी। किस देश ने नया रणनीतिक गठबंधन हेक्सागन ऑफ अलायंसेज घोषित किया है? तो ये इजराइल के द्वारा घोषित किया गया है। इजराइल के द्वारा घोषित किया गया है नया रणनीतिक गठबंधन का नाम, ये रणनीतिक गठबंधन है। ठीक है। और इस हेक्सागन गठबंधन में भारत को एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि इजराइल, ग्रीस और साइप्रस इसके अन्य प्रमुख सदस्य हैं। प्रस्तावित गठबंधन का मुख्य फोकस प्रतिभागी देशों के बीच रक्षा खुफिया का जानकारी साझा करना और प्रौद्योगिकी, कूटनीति और सुरक्षा समन्वय में रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित रहेगा। इस गठबंधन में भारत को एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा है। ठीक है। इजराइल, जिसकी कैपिटल हो जाएगा जेरूसलम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल और प्रधानमंत्री हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं। अभी लास्ट ईयर भारत ने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था और इस ऑपरेशन का नाम जो है एग्जाम का पार्ट बन चुका है, उसका नाम क्या है? अजय। ठीक है। नेक्स्ट चले, इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत की रैंकिंग इसमें 54 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण करने वाली संस्था है जिसका नाम क्या है? स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है। इसने इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स जो है रिलीज जो किया गया है, उसमें भारत को 55.035 अंक के साथ 54वां स्थान मिला है। तो ये जो रैंक दिया गया, ये कुछ आधार पे दिए जाते हैं। ठीक है। इसके कुछ पैरामीटर हैं, तो नियामक वातावरण के आधार पे, पूंजी की उपलब्धता, बुनियादी ढांचा और नवाचार और स्टार्टअप समर्थन, ये सब के आधार पे ये रैंकिंग जारी किए जाते हैं। इसके शीर्ष 3 देश, पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरा पर यूके। ठीक है। यहां से कुछ हम इंडेक्स और रैंकिंग की बात करते हैं जो 2025 और 2026 दोनों का डाटा है।
तो हम 2026 का डाटा आपको हम बता देते हैं और 25 का ये जो डाटा है यहाँ से ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा अब जल्द ही सब अपडेट होगा और इसे हम अपडेट करके आपको हम बता भी देंगे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75 स्थान पे है, टॉप पे है सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 182 देश में भारत 91 पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत चौथे स्थान पे, टॉप पे अमेरिका। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भारत छठे स्थान पे, टॉप पे है चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स भारत 16 पे, टॉप पे है सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स भारत तीसरे स्थान पे, टॉप पे अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 भारत 38 पे, टॉप पे है स्पेन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है और टॉप पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये सभी नीचे 2025 के डाटा है, ये आप देख लीजिएगा। और ये हो गए आपके 2026 के। लेकिन जो अभी अगले मंथ में एईडीओ का जो एग्जाम है उसके लिए आप एक प्रश्न आप यहां से समझिए कि निश्चित रूप से आना है। ठीक है, आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये आपका काम करेगा। आपका अगर जो भी जिसका भी एग्जाम हो आप जरूर याद रखें इसको। एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलना ही मिलना है। प्रीवियस क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किसे हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान दिया गया है। तो पहला स्थान दिया गया किसको? ग्रीस को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा सवाल था कि आरबीआई का दूसरा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका आज का सवाल है कि कौन सी भारतीय क्रिकेटर अपनी खुद की 12वीं डॉल पाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आपका दूसरा सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत असम में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी। इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।